ये तो सनातन की खूबसूरती है जो पूरे विश्व में आज छाया हुआ है। जब कोई परिवार अलग होता है तो बाप तो नहीं मिलते, लेकिन पोते पोती आपस में मिल जाते हैं। अच्छा, कोई लड़की अगर सनातन लड़की इस्लाम अपनाएगी तो सही है, सब बराबर होना चाहिए। आवाज ही नहीं निकलेगी, बोले तो सही पहले। इस्लाम में शादी एक एग्रीमेंट है, दोनों की रजामंदी से होता है। पाकिस्तानी लड़कियां कि हम सनातन धर्म के लड़कों से शादी करना चाहते हैं, सनातन धर्म अपनाना चाहते हैं, क्या उन लड़कियों को आप कहेंगे कि यहाँ के लड़कों से शादी? नहीं, हमारे जो हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, और हमारे तो परंपरा अगर उठा करके देखी, जो हमारी शरण में आ गया, जिसने हमसे सहायता मांगी, हमने जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से लोगों की सहायता और मदद की है। अगर हमारे पास कोई मदद के लिए आता है, आश्रय के लिए आता है, हम उसको आश्रय देंगे, उसकी मदद करेंगे। भगवान शिव ने जब कबूतर उड़ के आ गया, कबूतर घायल था, तो उन्होंने कहा या तो कबूतर वापस कर दो शरणागत को, या तो वापस कर दो, या इसके बराबर मांस दे दो। तो वो क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन है, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि इनमें से एक इंसान को भी नहीं पता था कि सबसे बड़ी किताब आप किताब पे आ गई, मैं क्या कह रही हूँ आपका मेरा सवाल ये था कि वहाँ की मुस्लिम लड़कियाँ, जो पाकिस्तान की मुस्लिम लड़कियाँ हैं, वो चाहती हैं सनातन धर्म अपनाना। मैं भी तो वही सवाल पे आ रही हूँ। एक सेकंड, उनकी बात का जवाब दीजिए। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहती हैं तो दे शुड, दे आर डेफिनेटली अलाउड। इस्लाम में किसी को भी उसको खुद का डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। इस्लाम में शादी एक एग्रीमेंट है, दोनों की रजामंदी से होता है। 3 बार हाँ करने का मसला यही है कि अगर लड़की की मर्जी लास्ट मोमेंट तक नहीं है तो शी कैन रिफ्यूज, इसीलिए 3 बार कबूल किया जाता है। एडवोकेट होता है, गवाह होता है, इट्स अ कंप्लीट एग्रीमेंट। और अगर शी इज कम्प्लीटली मतलब अपना खुद का डिसीजन कभी भी ले सकती है। तो इतना मैं आपके माध्यम से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, सारी बातें अपनी जगह, मैं आप एक ही बात छाती ठोक के बोल रहा हूँ, ये सनातनियों की शक्ति है कि वहाँ से आवाज उठी है कि हमें सनातनियों में जाना है। पाकिस्तान की लड़कियाँ पाकिस्तान में खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, वहाँ की लड़कियाँ सनातन धर्म यूज कर रही हैं, इस्लाम धर्म यूज कर रही है, क्रिश्चियन यूज कर रही है, फलाना ठिकाना। मेरे को फर्क नहीं पड़ना, पाकिस्तान से मेरी दुश्मनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान मेरे देश का इंसान नहीं है। पाकिस्तान मेरे एक सेकंड पहले यार मेरी बात सुन, पहले मेरी बात खत्म। 1 मिनट आप लोग प्लीज यार लड़िए मत, 1 मिनट। अगर पाकिस्तान नहीं तो आप समझे नहीं भाई, इंसान है ना, इंसान को अपना एक हक है, कोई भी करे। जैसे मुसलमान को हक है, ऐसे हिंदू को भी हक होना चाहिए। इंसान बराबर है। कल को अगर हिंदू लड़कियां बोले तो उनके ऊपर भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। अच्छा, कोई लड़की अगर सनातन लड़की इस्लाम अपनाएगी तो सही है, सब बराबर होने चाहिए। आवाज ही नहीं निकलेगी, बोले तो सही पहले। मैं तो कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, सनातनियों की आप क्या कह रहे हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बोले वो पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, वो भी हमारा है। जब पाकिस्तान के लोगों को अपना रहे हैं तो फिर एनआरसी क्यों ला रहे हैं, यहाँ के लोगों को वहाँ क्यों भेज रहे हैं, फिर दोबारा क्यों कर रहे हैं? जब कोई परिवार अलग होता है तो बाप तो नहीं मिलते, लेकिन पोते पोती आपस में मिल जाते हैं। ऐसी बात है तो आप मैं एक भी इंसान का सवाल मुझे ऐसा बता, 1 सेकंड। हाँ, हिंसा का बीज हाँ। इस्लाम की आयतों को पढ़ के या इस्लाम पढ़ के मस्जिदों में प्लानिंग करके बनाया गया। अब प्लानिंग दिखाए, आप मुझे एक भी प्लानिंग दिखाए। मैडम, इसका उदाहरण है, प्लानिंग दिखाए। You prove that. Yes, prove that. जवाब दे रहा हूँ। आप एक बात बताओ, इस इंडिया में जितने भी अपराध हुए हैं, मुसलमानों के छोड़ के हिंदुओं ने क्या कभी कोई अपराध नहीं किया? हिंदुओं ने कभी नहीं माना था, महात्मा गांधी को मुसलमानों ने माना था। पर कोई गंदा अपराध नहीं किया हिंदू ने अभी तक, हिंदू ने आज तक कोई गंदा अपराध नहीं किया है। जिसका भी रिकॉर्ड निकला है वो सिर्फ मुस्लिम ही निकला है, किसी ने कोई गंदा अपराध नहीं किया। हिंदू ने अपराध क्या है? कोई भी हो, कोई भी बेकार का काम हो, पर आज तक हिंदू ने नहीं करा कोई काम। जवाहर के नाम पे 40 टुकड़े किए हैं, वो गौ तस्कर था, झंडा जला दिया, गौ तस्कर था, 5 मुकदमे था, 4 इनाम था, गौ तस्कर था। ये तो सनातन की खूबसूरती है जो पूरे विश्व में आज छाया हुआ है कि कहीं से आवाज आई है कि सनातनी धर्म में हमें सम्मिलित करने का और इच्छा उन्होंने जाहिर की है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुस्लिम महिलाओं आ जाओ सनातनी में,
भाईजान से बच के जो जान तुम बन जाती थी ना, जान से जान छूट जाएगी, बच्चा पैदा करने की मशीन छूट जाएगी, और एक ही छाती ठोक के बोलेगा सनातनी 7 जन्मों तक मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों आप फिर क्यों लेकिन उनको टारगेट कर रहे हैं इस्लाम? टारगेट वारगेट कोई नहीं कर रहा, उनकी अकल आ गई है। सुबह का बूला शाम को वापस घर में आ रहा है, तो मोस्ट वेलकम। सनातनी तो इसी जद्दोजहद, इसी जब से संसार चल रहा है तब से सनातनी ने पूरा समाज कल्याण में ही तो चली है। सबसे पहली सनातनी पीढ़ी है, उसके बाद जो सनातनी की पीढ़ी है वो बिखर गई है सारी। जो मेन सनातनी पीढ़ी है वो भारत के अंदर है और विश्व में कहीं भी नहीं है। यानी अखंड भारत था पूरा एक, वो बिखर गया। तो सनातनी की एक और मैं आपको शानदार बात बता देता हूँ आपको। इस्लाम धर्म वालों आप सुनो, आपके पैगंबर आए थे समाचार लेके। इस्लाम धर्म वाले आप सुनो, उनके भी कोई मैसेंजर आए थे। सिख धर्म भी यहीं पैदा हुए। अकेले सनातनी श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता में ये कहा था, मैं हूँ मालिक इस जगत का, मैं हूँ इस मालिक का जगत, मैं ही पैदा हुआ सब में ऐसे ही लिखा हुआ है। इन एवरी रिलीजन इफ यू विल स्टडी, लिसन थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। जब किसी भी आप क्या पढ़ा? जब किसी धर्म के बारे में बात करते हैं ना, तो आप अपने भी धर्म की रिस्पेक्ट करो एंड रिस्पेक्ट टू द अदर्स वन। तो इन्होंने कहाँ गलत बोला? सनातन के अंदर एक खूबी है, वो हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है। हर धर्म की लिसन respect करता है। जब किसी धर्म के बारे में हम बोलते हैं ना, पहली बात तो हमें बोलना नहीं चाहिए। और अगर हम बोल गलत कहा? क्या गलत? आपको क्या गलत लगा? नहीं गलत, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी को पढ़ेंगे, दिल से कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग विद द नेम ऑफ एडम्स एंड ईव हैज बीन सेंट टू द अर्थ। ऐसे मुस्लिम में पढ़ोगे तो भी, ऐसे हिंदुइज्म में पढ़ोगे तो भी ये कह रहे हैं कि पहले से ही हुआ है। लिसन, कि मैं ही जन्म देने वाला हूँ, मैं ही मारने वाला हूँ, मैं इस जगत का मालिक हूँ। किसी धर्म मुस्लिमों में कहा गया है अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। सनातनी धर्म सबसे पुराना धर्म और सबसे पहला धर्म है, इससे और कोई दूसरा धर्म बना ही नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।